हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने देखा कि इसमें जो एक नंबर क्वेश्चन था 4.3 में, उसमें भी रूट निकालना था, लेकिन वो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। उसी इक्वेशंस को, वो चार इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन 1 में, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पर अप्लाई करने पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने पर उसका रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने का अर्थ होता है एक्स का डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब जैसे 4x² + 3x + 15 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसलिए कि इसका पावर हाईएस्ट 2 है। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स का, वही उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, कैसा रूप होता है? तो ये है एक ax² + bx + c। जैसे ये दिया हुआ इक्वेशन 4x² + 3x + 15 = 0, तो x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और जो सिर्फ नंबर होता है विदाउट एनी वेरिएबल्स उसको कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए 4 इसमें a हुआ, 3 इसमें b हुआ और 15 इसमें c हुआ। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो x का वैल्यू निकालते हैं वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a। a b c इसी से हम डिराइव कर लेंगे। जैसे इसमें 4 है a, 3 है b, c है 15, तो उसी को इसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे। या इसका दूसरे तरीका का फॉर्मूला है -b, तो यही रहेगा, ± b² - 4ac को d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले d निकाल लेंगे, माने b² - 4ac निकाल लेंगे, उसके बाद उसी को पुट करके हम निकाल देंगे। इसलिए d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब देखते हैं इसको निकाल करके। पहला क्वेश्चन है मेरा 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें a है 2, b है -7, c = 3। तो पहले d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b के जगह पर है यहाँ -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 फार्मूले का, a है 2, c है 3। ठीक है, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -4 × 2 = 8 × 3 24 = 25। ठीक है, तो एज d = 25 ग्रेटर दैन 0, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल। इसमें क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d 0 से बड़ा होता है तो रूट रियल होता है। अगर d भी 0 के बराबर ही होता है तो इक्वल रूट्स होता है, और d अगर 0 से छोटा होता है, मीन्स माइनस में हो जाएगा 0 से छोटा, तो इसका मतलब वो रियल रूट नहीं होता है, वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब x निकालते हैं। x का फॉर्मूला है -b ± √d / 2a। b है मेरा माइनस, तो माइनस डाल दिया, -7, b है मेरा -7, माइनस का साइन है, -7 डाल दिया, प्लस माइनस d कितना है 25, तो √25 डाल दिया, बाई 2, a का वैल्यू है 2, तो × 2 कर दिया, x हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस √25 5 हो गया, बाई 4 हो गया। ठीक है,
ये है x 7 प्लस माइनस 5/4, तो इसका दो वैल्यू हो जाएगा। x अगर 7 में +5 है तो 7 + 5/4 इजकल टू 12/4 इजकल टू 3। x का दो वैल्यू होगा, एक प्लस माइनस होता है डी में, तो 7 प्लस माइनस 5, अगर x में 5 प्लस है तो 7 + 5/4 इजकल टू 12/4 इजकल टू 3। एक ये निकल गया। x अगर 5 माइनस है तो 7 - 5/4 इजकल टू 2/4 इजकल टू 1/2। ठीक है, ये दूसरा वैल्यू निकल गया। इसलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन इजकल टू 3 एंड 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है आंसर a है 2, b है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा यहाँ, c है -4, तो फिर d निकाल लेंगे। d इजकल टू b² - 4ac, ये हो गया। b कितना है, 1 है, तो 1² -4, a के जगह पर है 2, c के जगह पर है -4। ठीक, अब इसको करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 माइनस है तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये हो गया 33। और फिर एज d इजकल टू 33 ग्रेटर देन 0, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल। ठीक है, अब इसका देखते हैं। x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब b है 1, तो -1 प्लस माइनस d मेरा 33 निकला, तो √33/2, a के जगह पर 2 है। ठीक है, ये मेरा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √33/4। ठीक है, इसलिए x का दो वैल्यू हो गया, x इजकल टू -1 प्लस √33/4, x इजकल टू -1 माइनस √33/4, ये दोनों वैल्यू हो गया इसका। तो रूट्स ऑफ x इजकल टू -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर प्लस है तो -1 प्लस √33, अगर माइनस है तो -1 माइनस √33/4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजकल टू 0, तो इसमें आंसर हो जाएगा a इजकल टू 4, b इजकल टू 4√3, c इजकल टू 3, फिर d निकाल लेंगे। b² - 4ac, b कितना है, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a है कितना 4, c है 3। अब ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा, -4 4 जा 16 × 3 48, ये हो गया 16 × 3 इजकल टू 48 माइनस 48 इजकल टू 0, एज d इजकल टू 0, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल।
जब 0 हो जाता है d तो दोनों रूट का वैल्यू एक ही होता है, इक्वल होता है। अब देखते हैं x इजकल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। b कितना है मेरा, माइनस 4√3 प्लस माइनस डी कितना है, तो √0 है डी तो रूट कर दिया उसका, 2 इंटू ए कितना है 4, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया -4√3 प्लस माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है बाई 8, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये हो गया -√3 बाई 2, तो x हो गया, दोनों इक्वल ही होगा, यही होगा, तो x इजकल टू -√3 बाई 2 एंड x इजकल टू -√3 बाई 2, ठीक है। x ये डाल दिया, ये 0 का रूट 0 ही होगा, इसलिए -4√3 बाई 8 हो गया, 4 से कट गया 1 बाई 2, तो -√3 बाई 2 दोनों इक्वल ही होगा, इसलिए x इजकल टू -√3 बाई 2 एंड x इजकल टू -√3 बाई 2। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इजकल टू -√3 बाई 2 एंड -√3 बाई 2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दोनों का पहले ही बता चुके हैं कि जब d 0 होता है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होगा, इसलिए यहाँ भी निकल गया x इजकल टू -√3 बाई 2, फिर x इजकल टू -√3 बाई 2, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू -√3 बाई 2 एंड -√3 बाई 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 इजकल टू 0, आंसर में है यहाँ a हो गया 2, b हो गया 1, x का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, इसलिए b इजकल टू 1, c इजकल टू 4। अब d निकालते हैं, d इजकल टू b² माइनस 4ac इजकल टू b है 1, 1 का स्क्वायर 4, a है 2, c है 4, इक्वल टू 1 माइनस 4 4 जा 30, 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 32 में एक चला गया -31, ठीक है। अब ये क्या हो गया, d इजकल टू -31 स्मॉलर देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सो इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर हो गया। ये चारों क्वेश्चन का यही आंसर है, 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। अगर मेरा आंसर आपको अच्छा लगे, मेरा सॉल्व करना अच्छा लगे, तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि मेरा वीडियो आपको पहुंचता रहे। थैंक्स।